ले ले या माफी ही मंगवा दे। एक राज्य का जब कोई सीएम होता है तो उसे उसके लिए भी उदारता बरतनी होती है। जिस समुदाय ने उन्हें वोट नहीं किया, जिस समुदाय ने उन्हें हराने का काम किया या जो समुदाय उन्हें भविष्य में हराए जाने के लिए उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, उन समुदाय के साथ भी सीएम का व्यवहार पक्षपातपूर्ण नहीं होता है और उदार ही होता है। लेकिन अफसोस कि शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी जिन्हें सौंपी है, वे एक प्रतिष्ठित मीडिया के मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों, दावों और मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे उस संवेदनशीलता का जो एक आम आदमी में मौजूद होता है धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे उस शख्स का जो देश के लिए बलिदान किया होगा धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे उन जज्बों का जो देश के नाम कई सारे मेडल लाए हैं। ऐसे असंवेदनशील सीएम से तो शिकायत भी नहीं शोभती है जो दिव्यांगों पर ऐसी टिप्पणी करते हैं। लेकिन उससे भी अधिक शर्मिंदा तो भारत की जनता देश की मीडिया पर भी होगी, जो बड़े बड़े शान दिखाने के दावे करने वाली मीडिया जब इस हद तक खोखली और असंवेदनशील नजर आएगी, जिससे दो ही उम्मीद की जाती है, बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता की। क्योंकि जब राजनेता इस संवेदनशीलता को ताक पर रखते हैं तो मीडिया का कर्तव्य होता है इसे ऐसा नहीं किए जाने के लिए। लेकिन जब राजनेताओं के सोहबत में प्रश्न पूछने वाली एंकर अभी अपनी हंसी की किलकारी पीछे से छोड़ती हुई नजर आती हैं तो इसे सिर्फ ढोंग के सिवा और क्या कुछ कहा जा सकता है। और महफिल तो पहले से ही बदनाम है, क्योंकि महफिल में तो सिर्फ तमाशा ही बनता है। भारतीय जनता पार्टी की नींव भारत में इस वजह से गहरी हो चली कि इस पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता मिले, प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता बने। लेकिन भले ही पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले राज्य में मजबूत चेहरे सामने लाए जाने की, लेकिन मिलता सिर्फ एक कार्यकर्ता ही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के ही एक सीएम थे, शिवराज सिंह चौहान, जिनकी प्रशंसा करते पूरा देश नहीं थकता है। उनकी संवेदनशीलता इस हद तक की है कि पूरा मध्य प्रदेश रो रहा था जब वे राज्य की राजनीति से विदा ले रहे थे। और एक उसी पार्टी से मोहन यादव हैं जो सेखी बघाड़ रहे हैं। अध्यात्म और मानवता में अंतर समझना जरूरी है। अध्यात्म की उत्पत्ति ही मानवता से होती है। अगर इंसान ही नहीं होगा तो भगवान को पूजेगा कौन? अध्यात्म की ही बड़ी परिभाषाओं में से एक परिभाषा है, भक्त से भगवान है, भगवान से भक्त नहीं। आस्था से ईश्वर है, ईश्वर से आस्था नहीं। आस्था ईश्वर के चमत्कार को पैदा करती है। क्या मूर्ति की प्रतिमा और इंसान एक बराबर है? माना कि वह प्रतिमा भगवान की है और दूसरी तरफ इंसान है, तो क्या दोनों एक बराबर है? इसी धरती पर कई दिव्यांग हैं जिसने इतिहास रचा है, लेकिन मोहन यादव के बातों पर सारे ज्ञानवान के ज्ञान पर मिट्टी लग गया है। एक दो नहीं, नामों की झड़ी तो सिर्फ भारत में है जिन्होंने कटी शरीर होने के बावजूद देश का सम्मान बढ़ाया। सफलता और गौरव शरीर से अधिक जज्बे से मिलता है। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता, जो भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक था। सुमित अंतिल ने भी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में कांस्य पदक जीता और वह लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अमरनाथ झिंगरत 1975 में पहले ईस्ट एंड साउथ पैसिफिक गेम्स फॉर डिसेबल्ड में जेवलिन थ्रो और टेबल टेनिस में 2 स्वर्ण पदक जीते। मुरलीकांत पेटकर 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक पैरा तैराक खिलाड़ी जिन्होंने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प से देश का नाम रोशन किया। पूजा ओझा एक और दिव्यांग खिलाड़ी जिसने ग्वालियर चंबल अंचल का नाम रोशन किया। सुहास अलवई 2022 के एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक जीता और पैरालंपिक में लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता। अवनी लेखा 2021 टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में रजत पदक जीता। सिराज अडाना 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। शरद कुमार 2021 टोक्यो पैरालंपिक में एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता। रूबीना
वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली पैरा शूटर ज्योति ठाकुर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली यह केवल कुछ उदाहरण हैं और कई अन्य दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने जिन्हें दिव्यांग से संबोधित किया, मोहन यादव ने उन्हें अपमानित किया। अगर बीजेपी वाकई दिव्यांग का सम्मान करती है तो मोहन यादव को अपने इस बयान के लिए कम से कम माफी तो मांगनी ही चाहिए। संवेदनशीलता की कमी है यह तो जग जाहिर हो ही चुकी है। खेल मंत्री विश्वास सारंग दिव्यांग खिलाड़ियों को लेकर बीजेपी हमेशा संवेदनशील रही है यह बयान देते हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस की असंवेदनशील सोच को दिखाते हैं। ऐसे में मोहन यादव का यह बयान किस कैटेगरी में आएगा? क्या बीजेपी मोहन यादव पर सवाल उठा पाएगी? माफ करना, हमारे यहाँ ये कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा मानते ही नहीं। अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो उसको नीचे कर देते, चल जाए। भगवान में मूर्ति कोई खंडित हो जाए तो भगवान की दया से उनका विसर्जन करना पड़ता है।